आज हम देखेंगे कि किस तरीके से मेरे पास पीएचपी के अंदर रजिस्टर लॉगिन लॉगआउट वाला काम हो रहा होता है। ठीक है, हम लोग करेंगे कि आज सबसे पहले यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा, आकर अपने आप को रजिस्टर करवाएगा। रजिस्टर करने के बाद वो लॉगिन करेगा। ठीक है, और जिस ईमेल पासवर्ड से उसने अपने आप को रजिस्टर किया है उसी ईमेल पासवर्ड से उसको हम लोग क्या करवा रहे होंगे, लॉगिन करवा रहे होंगे। अगर वो ईमेल पासवर्ड ठीक डालता है तो हम उसको वेलकम के पेज पे भेज देंगे, यानी होम पेज पे भेज देंगे। और फॉर एग्जांपल अगर उसने गलत ईमेल पासवर्ड डाला है तो हम उसको वहीं पे रहने देंगे। ठीक है, एक मैसेज शो करवा देंगे कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। और इसके अलावा मेरे पास हम इंडेक्स यानी होम पेज पे हम लोग क्या करेंगे, लॉग आउट का बटन बना रहे होंगे कि हमारे पास वो यूजर क्या कर सके, लॉग आउट कर सके। इसके अलावा कुछ और हम रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि इंडेक्स है पेज पे तब तक यूजर ना आ पाएगी जब तक कि वो लॉगिन ना कर ले। और इसके अलावा अगर यूजर लॉगिन है तो वो लॉगिन के पेज पे ना जा सके, क्योंकि वो लॉगिन है, जाहिर सी बात है उसको लॉगिन के पेज पे जाने की जरूरत ही क्या है। सही है, तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आज के दिन हम देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने कोड की जानिब। तो यहाँ पे मैंने फाइल एक्सप्लोरर में आ गई, सी में आ गई, जैम में आ गई, एचडॉक्स में आ गई। यहाँ आके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे कह दिया कि ऑथ पीएचपी कह दिया मैंने, सही है। और यहाँ पे फोल्डर बनाने के बाद सिंबल में इस फोल्डर में आ गई, राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड किया और इससे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लिया। सही है, मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, अपने पास पीएचपी में एडमिन मैंने ओपन किया, यहाँ से न्यू ओपन किया और मैंने डेटाबेस बनाया ऑथ के नाम से और मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। मैंने टेबल बनाया, मैंने कहा टीबीएल अंडरस्कोर यूजर्स के मेरे पास टेबल है किसका, यूजर्स का। ऐसी बात है, यूजर आएगा, रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, सब चीजें करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ गो किया तो मेरे पास जो है यूजर वाला टेबल मेरा बन चुका है। यहाँ पे मैंने आईडी का टेबल बनाया, मैंने नेम रखा, मैंने कहा इसके अलावा ईमेल होगी, पासवर्ड होगा यूजर का। इसके अलावा जो है हम एक और फील्ड ऐड कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि अपने पास वो फोन नंबर अपना दे रहा होगा, इसके अलावा अपना एड्रेस दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉलम्स को कुछ ऐड करवा दिया है। तो इस तरीके से मेरे पास काम चल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने वार्चर कर दिया, ईमेल को भी वार्चर कर दिया, पासवर्ड भी वार्चर कर दिया, भी वार्चर कर दिया, एड्रेस को हमने टेक्स्ट कर दिया, लेंदी हो सकती। ठीक है, यहाँ पे हम सबको जो है एक एक लेंथ दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंथ दे रहे हैं और इसके अलावा जो है मेरे पास सिंबल इस तरीके से मैंने सारा स्ट्रक्चर बना दिया। आईडी वाला कॉलम को मैं ऑटो इंक्रीमेंट बना दूंगी ताकि वो प्राइमरी की भी बन जाए, ऑटो इंक्रीमेंट भी रह ले। उसके बाद सिंपल यहाँ से सेव के बटन पे क्लिक करके मैंने क्या कर लिया, अपने पास क्या बना लिया, टेबल बना लिया। सही है, अब मैं करूंगी क्या, टेबल बना चुकी हूँ, सब चीजें कर चुकी हूँ। मुझे जाना है और जाके सबसे पहले अपने इस फोल्डर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करवाना पड़ेगा। मैंने कहाँ पे ग्लोबली कन्फिग की फाइल बना ली, मैंने कहा कन्फिग, यहाँ पे मैंने पीएचपी का टैग ओपन किए, क्लोज किए और यहाँ पे मैंने सिंपल एक वेरिएबल बनाया। किसी भी नाम से आप बना ले, मैंने कहा $कॉन इज टू माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट और यहाँ पे मैंने चारों पैरामीटर्स पास करवा दिए। होस्ट नेम पूछ रहा है, सर्वर का नाम पूछ रहा है, मैंने कहा लोकल होस्ट है। इसके अलावा उसका यूजर नेम क्या है, मैंने कहा उसका यूजर नेम रूट है। पासवर्ड क्या होता है इसका, मैंने कहा एम्प्टी होता है। और मेरे डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा है, मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, ऑथ। ये वाला आपका डेटाबेस का नाम होता है, ना कि ये। सही है, ये तो टेबल है और ये आपके डेटाबेस का नाम। तो आपने यहाँ क्या कहा, ऑथ, कि आप ऑथ वाले डेटाबेस को कनेक्ट करवाओगे इस वाली वेबसाइट में। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा ली, मैंने कहा अगर मेरे $कॉन वाले वेरिएबल में कोई वैल्यू है, यानी कनेक्ट हो गया, तो एक काम करना, कनेक्टेड शो करवा देना। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, यहाँ पे लिख देते हैं कनेक्टेड। अच्छा, मैंने कहा एल्स अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो एक काम करना कि मुझे शो करवा देना फील्ड। सही है, फिलहाल मैंने सिंपल सा जो है ये बना दिया। अब जाते हैं और जाके इस फाइल को रन करते हैं। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने क्या किया, लोकल होस्ट लिखा, फिर मेरे पास फोल्डर का मैंने नाम क्या रखा है, ऑथ रखा है। ठीक है, ऑथ पीएचपी नाम रखा था फोल्डर का और उसके अंदर कन्फिग की फाइल थी। सही, तो मैंने कन्फिग की फाइल को जब रन किया तो कनेक्टेड लिखा रहे, यानी बिल्कुल ठीक तरीके से मेरे पास मेरा डेटाबेस मेरी फाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको हर फाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं इसे कमेंट करवा देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मेरे हर फाइल में ये मैसेज प्रिंट होकर आ रहा हो। ठीक है, अब क्या करते हैं, मेरे पास रजिस्टर लॉगिन का मुझे काम करना है, तो जाहिर सी बात है मुझे फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, तो हम चलते हैं और सर्च कर लेते हैं। मैंने कहा कि रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, और मैंने कह दिया थीम वैगन। ये थीम वैगन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं फ्री में, वो सही है। तो मैं यहाँ पे आई और आने के बाद यहाँ पे पहली वेबसाइट में जा रही हूँ। ठीक है,
और यहाँ से हम देख लेते हैं कौन सा जो है हमें फॉर्म हमारे लिए सही रहेगा। तो ये एक ही फॉर्म के अंदर इन्होंने दो काम किए हुए हैं, साइन अप और साइन इन। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये भी सही है, स्लाइडर वाला। तो आपको जो सही लगे आप वो काम कर सकते हैं, आपको जो फॉर्म सही लगे आप वो वाला ले लीजिए। सही है। तो मैं देख लेती हूँ मुझे कौन सा चाहिए। तो मैं गूगल पे मैंने ना रजिस्टर फॉर्म टेम्पलेट लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं कलर लिप में आई, कलर लिप में आने के बाद नीचे आ जाइए। और नीचे आने के बाद मुझे जो अच्छा लगा टेम्पलेट वो ये वाला पसंद आया, ठीक है। ये साइन अप का फॉर्म हो जाएगा और ये लॉगिन का फॉर्म हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे डाउनलोड में आ जाओ, और डाउनलोड में आने के बाद सिंपल यहाँ पे उन्होंने हमें दिया होगा डाउनलोड का, ये रहा। सही है। तो आपसे ईमेल पूछ रहा है तो आप यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे जो है ईमेल डाल दी। सही है। यहाँ पे मैंने टिक कर दिया और उसके बाद मैंने डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास। ठीक है, डाउनलोड होने देते हैं इसको। ठीक है, मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। और जाके इसको शो इन फोल्डर करते हैं। तो यहाँ पे आ चुका है। मैंने यहाँ से इसको क्या किया, कट किया। कट करने के बाद मैं अपने फोल्डर में आ गई, सी में, जैम में, एच डॉक्स में, और ऑथ के नाम से मैंने बनाया था। तो ये रहा ऑथ PHP। ठीक है। तो यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। मैंने राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट हेयर किया। और मेरे पास ये आ चुका है, जिसके अंदर जितनी सारी फोल्डर सारी चीजें मैंने कट किया और बाहर मेन फोल्डर के अंदर मैं लेकर आ गई। सही है। बाहर सारी चीजें ले आई। अब जो ये फजूल फोल्डर्स हैं इनको डिलीट कर दीजिए, और ये भी डिलीट कर दीजिए। सही है। अब सिंपल मुझे करना क्या है, मैं जाती हूँ विजुअल में। विजुअल में आने के बाद यहाँ पे मैं एक जो है एक काम करते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, जितने सारे फोल्डर्स हैं ना, ये सारी चीजें उठा के मैंने कंट्रोल X, और मैंने यहाँ कह दिया, एक फोल्डर बनाया। मैंने कह दिया कि मेरे पास एसिड्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये सारे फोल्डर डाल दीजिए। सही है। ताकि सारे फोल्डर एक जगह रहे और फाइल्स एक जगह रहे, वरना कंफ्लिक्ट हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा काम कहाँ पे हो रहा है। सही है। तो इसलिए मैंने ये काम किया कि जितनी सारी चीजें थी वो मैंने एक फोल्डर में, एसिड्स के फोल्डर में डाल दी। अब यहाँ पे देखो फोल्डर के अंदर चीजें अलग हो गई, फाइल्स अलग बननी होंगी। अब सही साफ सुथरा काम है। अब यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई। मैंने कहा naba.php। फिर मैंने एक फाइल बनाई। मैंने कह दिया कि मेरे पास उसका नाम है footer.php। और एक और फाइल बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे नाम रख दिया index.php। अच्छा, फिलहाल मुझे हेडर फुटर की नहीं बनानी थी, मुझे रजिस्टर लॉगिन की बनानी थी। तो मैंने यहाँ कह दिया register.php, और इसको चेंज कर देते हैं login.php का। सही है। अच्छा, अब रजिस्टर में क्या आना चाहिए, रजिस्टर वाला काम। और लॉगिन में क्या आना चाहिए, लॉगिन वाला काम। तो सबसे पहले रजिस्टर का काम करते थे। एसेट्स में जो इसका अपना टेम्पलेट की फाइल है, तो वो देख लेते हैं। अगर मैं आपको ये टेम्पलेट रन करके दिखाऊं वैसे ही डायरेक्ट, तो साइन अप वाला रजिस्टर का फॉर्म है। और साइन इन नीचे वाला लिखा हुआ है, हेडिंग साइन अप है लेकिन ये साइन इन होता है। ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्म रजिस्टर वाला है, तो पहला वाला फॉर्म हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, वापस आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद ये रहा मेरा फॉर्म। ठीक है, मैंने यहाँ से उसको बंद किया। ठीक है, इस पूरे सेक्शन को लिखा हुआ भी है, कमेंट भी पास हुआ है कि ये साइन इन का, ये साइन अप का है। मैंने यहाँ से लेकर पूरा टॉप तक क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आई रजिस्टर में, मैंने यहाँ पेस्ट किया। और इसके लास्ट में जितनी चीजें हैं, जैसे कि ये वाले टैग्स मैंने कॉपी किए, और ये भी मैंने लास्ट में आके पेस्ट कर दिया। अब जरा गौर करना, मैं अगर इस फाइल को रन करूं अभी, तो मैंने यहाँ पे लिखा रजिस्टर। सही। तो देखो मेरे पास अभी टेम्पलेट का कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेरे पास थीम आया था उसकी फोल्डर्स और फाइल एक ही फोल्डर में थे, तो वो ऐसे लिंक हुए हुए थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया है, उसके अंदर फोल्डर रखे हैं, तो यानी मुझे हर लिंक से पहले उस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई, मेरे पास जितनी जगह में लिंक्स लगे हुए हैं उन जगह पे मुझे एसेट्स वाला फोल्डर जो मैंने खुद से बनाया था वो पास करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिंक्स थे, इन चारों जगह पे मुझे वो जो एसेट्स नाम का मेरे पास फोल्डर था, मैंने वो पास करवा दिया। दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं है। जाके रिफ्रेश करते हैं, मेरा काम हो गया है। अच्छा, ये इमेज पे भी मुझे पाथ देना था, मैंने दिया नहीं। इमेज कहाँ है देख लेते हैं। इमेज हमारे पास ये आ रही है। सही है। तो यहाँ पे भी एसेट्स को पास करवा देना है। दैट्स ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इमेज आ चुकी है।
साइन अप वाला फॉर्म जो है अकॉर्डिंग टू माय टेबल, मैं अपने टेबल के अकॉर्डिंगली इसको सेट कर देती हूँ। तो मेरे पास नेम तो है ही, जाहिर सी बात है, और ईमेल भी है, पासवर्ड भी है। रिपीट पासवर्ड मैं हटा के यहाँ पर अपने पास मैं कर रही हूँ उसको, बल्कि नंबर कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फोन के लिए बनाया था। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फोन लिख दिया, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास फोन, ठीक है। और यहाँ पे नेम में क्या लिख देते हैं, फोन लिख देते हैं, सही है। यहाँ जाते हैं, जाके एक और कॉलम मैंने बनाया था, हाँ एड्रेस के नाम से बनाया था। तो यहाँ पर मेरे पास इसको, ये एग्रीमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। इसके अलावा मैंने इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाई और इसको मैंने क्या दे दिया, टाइप मैंने इसकी टेक्स्ट कर दी। और इसके अलावा इसका नेम मैंने एड्रेस कर दिया। और इसके अलावा जो इसका प्लेस होल्डर है वो भी क्या कर दिया, एड्रेस कर दिया। सही है, जाके देखते हैं अब कैसा आ रहा है। ठीक है, एड्रेस भी आ रहा है, फोन भी आ रहा है, और रजिस्टर का बटन भी आ रहा है। और यहाँ पे मेरे पास एक चीज और, कि मुझे हर फॉर्म को मुझे क्या करना है, नेम देना है हर इनपुट को। तो यहाँ पे मैंने इनपुट को नेम दे दिया, नेम, ठीक है, इन्होंने दिया वही है, ईमेल दे दिया, पास हो गया, फोन हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास अगर अभी हम गौर करें तो मेरे पास ना यहाँ पे पासवर्ड वाला ही लॉक साइन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर आइकन मुझे बदलना है तो यहाँ पे मैं होम कर दूँ, सही है। अब जाते हैं, जाके रिफ्रेश करके देखते हैं, मेरे पास ये होम वाला आइकन आ गया, सही है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, लॉगिन के लिए मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे आई लॉगिन की फाइल में, लॉगिन की फाइल में आने के बाद मेरे पास जो इसकी जो अपनी फाइल थी मेरे पास, इंडेक्स में आते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमारे पास लॉगिन फॉर्म का है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने ये कॉपी किया ऊपर वाला, ठीक है, जितना टॉप पे था उसे कॉपी करके पेस्ट किया। उसके बाद मैंने साइन अप को छोड़कर जितना नीचे वाला कोड था वो सारा कॉपी किया, और जाके मैंने लॉगिन की फाइल के अंदर डाल दिया, सही है। अब वही काम इसमें भी करेंगे कि इनके लिंक्स के अंदर भी एसेट्स का इजाफा कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एसेट का इजाफा करवा देते हैं, और साथ साथ इमेज में भी करवाना है। तो यहाँ पे मैंने 5 जगह को सिलेक्ट किया और एसेट्स के फोल्डर का इजाफा कर दिया, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये रजिस्टर वाली फाइल भी हो गई, और साथ साथ मेरे पास लॉगिन वाली फाइल भी, और टेम्पलेट मेरा पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो मैंने सेटअप वगैरह कर दिया, अब फर्दर हम आगे काम करें, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, पूरा अपना रजिस्टर और लॉगिन को सेटअप करवा दिया।